अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो पेपर को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, वो पेपर में प्रेजेंटेशन कैसी करते हैं और उनका लिखने का तरीक़ाकार क्या है। तो आज मैं आपको वो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा बाकायदा प्रैक्टिकल से कि आप उस तरह की प्रेजेंटेशन करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। कुछ बच्चे होते हैं वो उनकी थोड़ी हैंड राइटिंग जो है ना उसका मसला होता है। बेटा याद रखना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर जो है, जो चेकर है, उसको भा जाता है, यानी कि उसको फर्स्ट इंप्रेशन से ही उसके दिल में उसकी जो है ना वो दिमाग में आपका जो यूँ कह लें स्केच अच्छा बैठ जाता है तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो जिसकी हैंड राइटिंग गंदी है उसको बेटा जी इंप्रेशन बैड पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, चेकर के ऊपर। तो उस लिहाज से फिर वो उतना जो है ना जितने आपके मार्क्स आने चाहिए उतने नहीं आ पाते। प्रेजेंटेशन आपने गौर से सुन लेनी है और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा। आपने हाशिए कैसे लगाने हैं, अंडरलाइन कैसे करना है क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर लिख के एक लाइन छोड़ के नीचे एक लाइन लगानी है, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के तो फिर जो है ना वो क्वेश्चन का नंबर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना। ये टाइम फालतू में आप ज़ाया कर देते हैं, क्वेश्चन के बेटा कोई मार्क्स नहीं होते। प्रेजेंटेशन आप अच्छी कर लें, सिर्फ जुज़ का नंबर दे दें, उसके बाद आंसर लिखें और उसके बाद जो है ना एक लाइन लगा के तो नीचे जो है ना वो क्वेश्चन शुरू करें। लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी एक तो चेकर को पता चल जाए और आसानी के साथ कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है वो ख़त्म हो गया, तो आगे जो है वो दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। ये एक बच्चा है, उसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेटे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना होता, सिर्फ जुज़ का नंबर देना होता है। ठीक है, ये जो जुज़ है इसका नंबर देना होता है। अगर फ़र्ज़ करें ना क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, 3 एंड 4 और 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है ना 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है आपके पास। तो आपको पहले आता है थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड वाला अगर आंसर आपने उसका लिखना है तो जुज़ नंबर भी थर्ड लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। तो इस बच्चे ने जुज़ नंबर 1 लिखी है इसलिए क्योंकि इसको पहले 1 आती है और इसने 1 लिखनी है। तो अगर आपने जुज़ नंबर 7 या 5 या 4 करनी है तो उसके लिए फिर आपको अगर 4 करनी है तो 4 जुज़ नंबर लिखनी पड़ेगी और नंबर इसका देना पड़ेगा। और अगर 5 लिखनी है तो आंसर भी इसका लिखना है और जुज़ का नंबर भी यहाँ पे फिर 5 देंगे। ठीक है, हाँ। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है, हाशिया आपने लगाने हैं दोनों तरफ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसने लिखा है, इसके पूरे जो है ना वो मार्क्स मिलेंगे इसको, लेकिन इसमें और बेहतरी आ सकती है। ये जैसे इसने पॉइंट बनाए हुए हैं 1, 2, 3। बेटा जी जब भी आपने लिखना है, फंक्शन लिखनी है हो, इम्पोर्टेंस लिखनी है या उसकी जो है ना एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखनी है या एग्जाम्पल लिखनी है, उसकी हेडिंग लाजमी देनी है। और कोशिश करनी है कोई ना कोई जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कोई ना कोई हेडिंग लाजमी हो, मतलब कि उसको हाईलाइट करके लिखना है किसी न किसी वर्ड को। जैसे इसने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें डैमेज एक्वेटिक लाइफ, यानी कि डैमेज एक्वेटिक लाइफ को आपने हाईलाइट करना, थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से उसे पॉइंटर से कर लें या ब्लैक पेंसिल से कर लें। ठीक है, तो इसमें भी 1, 2 जो है ना वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, तो ये भी बहुत अहम है। तो यहाँ पे उसका जो आंसर है वो एंड होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी देखो ये लाइन लगानी है आपने, उस लाइन के बाद एक लाइन छोड़ के तो नीचे जो है ना वो क्वेश्चन का जुज़ लिखनी है। मैं कितनी दफ़ा बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलने आपको, सिर्फ जुज़ का नंबर दें। उसके बाद आंसर है तो आंसर जो है वो आपने या क्या करना है, उसका आंसर लिख के, यानी कि क्वेश्चन में आंसर में जो है वो आपने कोई ना कोई हाईलाइट वर्ड लाजमी करना है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे डैमेज है, एक्वेटिक है या डिटर्जेंट्स है। ठीक है, या यहाँ पे डिसएडवांटेज है, इनको आपने हाईलाइट लाजमी करना। कोशिश करनी है एक पूरे पेज के ऊपर कम से कम 8 वर्ड जो है ना वो हाईलाइट लाजमी हों। तो ये देखें ये क्वेश्चन एंड हुआ, यहाँ पे लाइन लगाई एक लाइन छोड़ के, तो यहाँ पे हमने एंड करके तो दूसरा क्वेश्चन की जुज़ लिख दी। इसी तरह जब आपसे कोई डेफिनेशन पूछ के एग्जांपल पूछी जाती है तो उसके लिए जो है ना एग्जांपल, फ़र्ज़ करो ये क्वेश्चन था, इसकी एग्जांपल लिखनी थी, तो एग्जांपल यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, यहाँ से मार्कर से लिख के हाईलाइट करके तो आपने यहाँ पे लिखनी है। और हमेशा जो है ना वो पॉइंट्स में याद किया करो, लेसन को अच्छा याद होता है। अब ये देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है
तो ये हेडिंग्स बनाई हुई हैं इसने, ठीक है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और एक्सेट्रा, जॉन्डिस वगैरह। तो इनमें बेटा पॉइंट बनाया करो, पॉइंट बनाने हैं इनके जो है ना वो अब जो वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है। तो ये था बच्चे की प्रेजेंटेशन, और कोशिश करनी है हाशिए लगाएं और उसके बाद ये वाला स्टेप जो है यानी कि ये वाला जो स्टेप फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स फुल आएंगे। और इसमें गुंजाइश नहीं होती ना, आपको कोई मसला वगैरह चेकर को कोई मसला नहीं होगा तो फिर इसका मतलब अगर उसको कोई मसला ना हुआ तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे। हाँ, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी का सिर्फ आंसर देना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपने उसको अच्छे तरीके से सिर्फ उसी का आंसर करना है। अगर फंक्शन पूछे हुए हैं तो सिर्फ फंक्शन बताना है। कई दफ़ा क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करो ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पूछा हुआ है तो बच्चे जो है माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे, इसलिए उसका फंक्शन ही करना है, नहीं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे।